अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हार्टी वेलकम है आपका चरक संहिता की सीरीज़ में। तो अब हम करेंगे चरक संहिता अध्याय नंबर सेकंड, जिसका नाम है अपमार्तंडुलीय अध्याय। ठीक है। तो इसमें है क्या, इसमें पंचकर्मा हेतु द्रव्यों का वर्णन किया गया है। एक तो नंबर सेकंड, पंचकर्मा शब्द का वर्णन सबसे पहले चैप्टर में आया। और ये वागु का वर्णन, कितने वागु, 28 वागु का वर्णन किया गया इसमें। ठीक है। प्रथम इज द शीरोवेचन द्रव्य। शीरोवेचन द्रव्य कौन कौन से हैं, देखो। अपमार्ग से बीजानी पिपली मरिचानी च विडंगानी शिग्रूनी सरशव तुम्बरूनी च अजाची च अदगंजा च पिल्लू एला हरेणुका पृथ्वी का सुरसा श्वेता कुठेरक फरिंजक। शीरीष बीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या शीरोवेचन है तो किसका प्रयोग होता है, शीरीष के बीज का प्रयोग होता है। ठीक है। शीरीष बीज लहसुन हरिद्रा द्वे लवण द्वे ज्योतिषमती नागरच दद्या शीर्ष विरचने गोरवे शीर्षूले पीनस अर्धा बेद के कृमि व्याधि अपस्मारे घरानाश प्रमोह के। ठीक है। ये लाइन किसके लिए आई है, जो श्लोक नंबर 6 में लिखा हुआ है, गोरवे शीर्षूले पीनस अर्धा बेद के कृमि व्याधि अपस्मारे घरानाश प्रमोह के। ठीक है। ये लाइन आई है शीरोवेचन के लिए। और सेम लाइन आप चैप्टर नंबर 5 में देखोगे, जिसमें लिखा होगा कि गोरवे शीर्षूले पीनस अर्धा बेद के। सिर्फ इतनी सी लाइन है वो। क्या है वो, गोरवे शीर्षूले पीनस अर्धा बेद के। वो किसके लिए आई है, वो आई है वमन, किसके लिए, धूमपान हेतु। ठीक है। और ये आई है यहाँ पे शीरोवेचन हेतु। चलिए, उससे आगे हमारे को कौन से द्रव्य हैं, वमन के द्रव्य। वमन द्रव्य कौन से है, मदनम मधुक निम्ब जिमूतक कृतवेदन पिपली कुटज इक्ष्वाकु एला धामार्ग वाणिच उपस्थित श्लेष्म पित्ते व्याधि आमाशय स्थित। अर्थात जब शरीर में कफ और पित्त का उत्क्लेश हुआ होगा और जो व्याधि होगी वो आमाशय में स्थित होगी। ठीक है। उपस्थित श्लेष्म पित्ते व्याधि आमाशय स्थित वमन अर्थ प्रयुंजित विषक देह। ठीक है। वो तब द्रव्यों का हमने कब प्रयोग करना है, तब हम द्रव्यों का प्रयोग वमन हेतु प्रयोग करना है। देखो, हम जो कल्प स्थान पर के आए हैं ऑलरेडी, ठीक है, उसमें वमन हेतु 6 द्रव्य आए हैं। कौन कौन से, मदन फल जिमूतक इक्ष्वाकु धामार्ग कुटज कृतवेदन। कौन से द्रव्य है, वमन मदन फल जिमूतक इक्ष्वाकु धामार्ग कुटज एंड कृतवेदन। और यहाँ पे 4 ड्रग्स एक्स्ट्रा आए हैं। कौन कौन से वो 4 ड्रग्स हैं, देखो, यष्टि मधु, निम्ब, पिपली एंड एला। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो वमन हेतु द्रव्यों का प्रयुक्त किया गया है, उसमें कौन सी एला प्रयुक्त होती है, लघु एला या बृहत एला, बताइए। उसमें लघु एला यूज होती है। कौन सी इलायची यूज होती है, लघु एला। नेक्स्ट चीज देखो, विरेचन द्रव्य। विरेचन द्रव्य कौन कौन से आते हैं, यहाँ पे आते विरेचन द्रव्य आते हैं त्रिवृताम, त्रिवृत, त्रिफला, दंती, नीलिनी, सप्तला, वचा। देखो, सुख विरेचन में श्रेष्ठ कौन सी है, सुख विरेचना नाम त्रिवृत। वो त्रिवृत का पाठ यूज कौन सा होता है, त्रिवृत का पाठ यूज होता है रूट। ठीक है। मूल विरेचक है त्रिवृत। ठीक है। कंपिल्ल गवाक्षित शीरिणी उदकीर्याम। उदकीर्या किसका प्रायवाची शब्द है, उदकीर्या प्रायवाची शब्द है क्रंज का। ये क्वेश्चन आ चुका है एमओ में। उदकीर्या किसका प्रायवाची शब्द है, क्रंज का। फिर आ गया पिल्लू आर्गवत द्राक्षा द्रवंती निचुलानी च पक्वाश्य गते दोषे विरेक अर्थम प्रयोजित। ठीक है। अगर तो दोष पक्वाच्य में स्थित होंगे तो हमने विरेचन का प्रयोग करना है। नेक्स्ट इज अस्थापन अनुवासन। अस्थापन अनुवासन में कितने ड्रग्स हैं, 29 ड्रग्स। अस्थापन हेतु अनुवासन हेतु सेम ड्रग्स 29। लेकिन फर्क क्या फिर अस्थापन अनुवासन में, देखो, जो तो क्वाथ प्रदान होगा वो होगा अस्थापन, और स्नेह प्रदान अनुवासन। ठीक है। स्नेह प्रदान अनुवासन और क्वाथ प्रदान अनुवासन। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट इज दैट कि क्वेश्चन आता है कि दशमूल का वर्णन किस में है गया। दशमूल के द्रव्यों का वर्णन अस्थापन अनुवासन हेतु किया गया है। कौन कौन से द्रव्य हैं वो देखो। दशमूल में आते हैं बिल्व, अग्निमंत, शोनक, पाटला गंबारी, ब्रैती, कंटकारी, शालपनी, कृष्णपनी, कोक्षुर। इसमें जो पहले 5 ड्रग्स है वो है बृहत पंचमूल के, और नेक्स्ट 5 ड्रग्स है लघु पंचमूल के। ठीक है। बृहत पंचमूल के द्रव्य कौन से हैं, बिल्व, अग्निमंत, शोनक, पाटला गंबारी, और लघु पंचमूल के ब्रैती, कंटकारी, शालपनी, कृष्णपनी, कोक्षुर। देखो, जो अस्थापन हेतु द्रव्य प्रयोग होंगे वो किस में यूज करने अपने, वो हम यूज करेंगे उदावर्त विबंधेशु जुंजियात अस्थापनेशु च। ठीक है। उदावर्त और विबंध में हमने अस्थापन द्रव्यों का प्रयोग करना है। देखो, फिर नेक्स्ट में क्या पता है, इस चैप्टर में सबसे पहले क्या आया, पंचकर्मा शब्द का प्रयोग आया। देखिए, अत एव औषध गणात संकल्प अनुवासनम मारुतघ्नम इति प्रोक्तम संग्रह पंचकर्मिक। ठीक है। पंचकर्मिक
शब्द का प्रयोग सबसे पहले इस अध्याय में किया गया है। फिर कह रहे हैं हमारे को क्या बता रहे, देखो श्लोक नंबर 15, तान्युपस्थि दोषानाम स्नेह स्वेद उत्पादने पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा काल विचारित। ठीक है, पहले तो पंचकर्मा से पहले हम क्या करेंगे, अगर शरीर में दोष उपस्थित है स्नेहन स्वेदन पूर्व कर्म करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, स्नेहन स्वेदन करने के बाद हम क्या करेंगे, मात्रा और काल का विचार करके पंचकर्मा करेंगे। ठीक है, जो हम अभी पढ़े कौन कौन से द्रव्य जो पढ़े, शिरोविरेचन, वमन, विरेचन, अस्थापन, अनुवासन। मात्रा काल का क्या मतलब है, मात्रा मीन्स कि अगर हम डोज ही सही नहीं यूज़ करते, कम डोज ले ली मेडिसिन की, ज़्यादा ले ली, ठीक है, तो होगा क्या, उससे कॉम्प्लिकेशन होगी, अयोग होगा, अति योग होएगा, हीन योग हो सकता है। ठीक है ना। और सेकेंड थिंग है काल। काल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शरीर में कफ प्रकोपित है तो ऊर्ध्व मार्ग से हमने क्या करना है, वमन द्वारा दोषों को निकालना है। अगर पित्त प्रकोपित है तो अधोभाग से हमने विरेचन द्वारा दोषों को निकालना है। ठीक है ना। तत्त ऊर्ध्व भाग दोषहरणम वमन संज्ञकम एंड अधोभागम दोषहरणम विरेचन संज्ञकम। ठीक है ना। और काल का क्या मतलब है यहाँ पे काल का मतलब है कि शरद ऋतु में हमने पित्त को निकालना है। ठीक है ना। बसंत ऋतु में जैसे कफ का प्रकोप होता है तो कफ को बाहर निकाल लेंगे शरीर से। और वायु का शमन किससे करेंगे, बस्ती द्वारा करेंगे। अच्छा जी, उससे आगे हमारे आगे यहाँ पे युक्ति, युक्ति का वर्णन इस अध्याय में है सबसे पहले। और युक्ति प्रमाण केवल चरक संहिता की ही देन है। देखो क्या होता है बच्चों, कृति को देखिए, मात्रा काल आश्रय युक्ति, सिद्धोर युक्ति प्रतिष्ठिता मीन्स जो सिद्धि मिलती है हमारे को, ठीक है, कोई भी सक्सेस हो वो ओनली एंड ओनली युक्ति के ऊपर डिपेंड होती है। ठीक है, सिद्धो युक्ति प्रतिष्ठिता तिष्ठति उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान बताम सदा। ठीक है। अच्छा, उससे आगे हमारे आगे यहाँ पे युवागु, कितनी युवागु हुई है इस अध्याय में, 28 युवागु का वर्णन किया इस अध्याय में। देखो पहली बात है युवागु है क्या, युवागु अन्न कल्पना के अंतर्गत आती है। अब कल्पना होती कौन कौन सी है, अन्न कल्पना, औषध कल्पना। अन्न कल्पना और औषध कल्पना में क्या अंतर है, अन्न कल्पना होती है रस प्रधान आहारम एंड वीर्य प्रधान औषधम। लिख लो, क्वेश्चन आता है ये, रस प्रधान आहार एंड वीर्य प्रधान औषध। ठीक है, रस प्रधान आहार, वीर्य प्रधान औषध। 28 विभागों में सबसे पहले कौन सी विभागु है, शूलनाशक विभागु। शूलनाशक विभागु को और क्या बोलते हैं, अग्निदीपक विभागु भी बोलते हैं इसको। इसमें है पिपली पिपलामू चब्बे चित्र नागरे विभागु दीपनी स्याद शूलग्नि। शूलनाशक विभागु क्या करती है, शूलनाशक विभागु ही अग्निदीपक विभागु बोलते हैं और शूलनाशक विभागु का ये पर्याय है। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन से ड्रग्स है, पिपली पिपलामूल चब्बे चित्रक नागरे, ये होता है पंचकोल। अगर हम इसमें मिर्च ऐड कर दें, पिपली पिपलामूल चब्बे चित्रक नागरे और मरीच, तो क्या बन जाता है, तो बनता है शेडूशन है। क्वेश्चन आता है कि इन द्रव्यों में शूलनाशक विभागु में कौन सा द्रव्य नहीं है। ठीक है, या पंचकोल के द्रव्य कौन से विभागु में है, तो क्या आंसर होगा हमारा, पंचकोल के द्रव्य कौन से विभागु में है, पंचकोल के द्रव्य शूलनाशक विभागु में अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। अब ये है कि स्टूडेंट कहते हैं हमको द्रव्य याद नहीं होते। देखो अगर आपको द्रव्य याद नहीं होते, वैसे तो याद करने चाहिए, सभी स्टूडेंट याद करते हैं, अगर फिर भी नहीं होते तो आपको सभी विभागों के दो दो द्रव्य, फर्स्ट दो द्रव्य तो याद होने ही चाहिए। और किसी किसी विभागों में द्रव्य ही दो हैं, सिंगल है, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट विभाग है, सिंगल ड्रग वाली। ठीक है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट वन इज पाचनी एंड ग्राही विभागु। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ग्राही और संग्राही में डिफरेंस क्या है। ठीक है, संग्राही कहते हैं जो शीत द्रव्य होते हैं और ग्राही होते हैं जो उष्ण द्रव्य होते हैं। पाचनी ग्राही योगों में आती है, देखो दलदत बिल्व चंगेरी तक्र दाडिम साधता, इन द्रव्यों से निर्माण की गई वागु क्या करती है, पाचन करती है। और ग्राही योगों में क्या है, ग्राही योगु और पाचन योगु सेम ही है। ठीक है ना। फिर आगे अतिसार नाशक योगु, 4 प्रकार के अतिसार आए हैं, कौन कौन से, वात अतिसार, पित्त अतिसार, कफ अतिसार और रक्त अतिसार। ये वागु वाले में 4 प्रकार के अतिसार आए हैं। ठीक है, वात अतिसार नाशक योग कौन सी है, देखो सवाते पंचमूलिक है। पंचमूल मीन, देखो आयुर्वेद में यहाँ पे भी लिख लो आप, पंचमूल का वर्णन है, पंचमूल शब्द आएगा, पंचमूल का क्या हमने मानना है, पंचमूल मीन लघु पंचमूल। ठीक है, यहाँ पे द्रव का वर्णन होगा, द्रव मीन्स अंतरिक्ष जल, और यहाँ पे लवण होगा, लवण मीन सैंधव लवण। यहाँ पे जटा शब्द होगा, जटा मीन मूल। ठीक है, इसको लिख लीजिए।
पाचनिग्राही योग होगी। फिर आगे हमारी अतिसारनाशक। वात अतिसारनाशक योग कौन सी होती है? लघु पंचमूल से सिद्ध की गई योग वात अतिसारनाशक। सेकेंड वन इज द पित्त और कफ अतिसारनाशक, एक साथ बता रहे हैं वो। पित्त कफ अतिसारनाशक योग होती है शालपर्णी, बलाबिल्व, कृष्णपर्णी च साधिता। शालपर्णी, बलाबिल्व और कृष्णपर्णी, ओनली एंड ओनली 4 ड्रग्स। शालपर्णी, बलाबिल्व और कृष्णपर्णी से सिद्ध की गई वागु क्या करती है? पित्त कफ अतिसारनाशक होती है। फिर आगे रक्त अतिसारनाशक वागु। रक्त अतिसारनाशक वागु कौन सी है? ब्लीडिंग या फिर ब्लड विद डायरिया, उसमें हमने यूज़ करनी है पयस्य और दूध के। पयस्या किसको बोलते हैं? दूध को। मिल्क विद 50% वाटर। अब कंडीशन ये दूध तो लेना है, कौन सा दूध लेना है? बकरी का दूध लेना है, ठीक है। देखो, पेस्य और दूध के शागे हुईबेर उत्पल ना करे, पेया रक्त अतिसारग्नि प्रश्न परनीचे साधिता, ठीक है। बकरी का दूध विद 50% ऑफ वाटर हमने लेना है, वो क्या करेगी? योगु रक्त अतिसार का नाश करेगी। नेक्स्ट वन इज आम अतिसारनाशक योगु। आम अतिसारनाशक योग क्या करती है? देखो, आम अतिसारनाशक योग होती है दद्यात अतिविषाम, मीन्स कि अतिविषा और नागर। दद्यात अतिविषाम पेया स आमे स अमल स नागरम, ठीक है। अतिविषा और नागर से सिद्ध की गई योगु आम अतिसारनाशक होती है। कितने प्रकार के अतिसार पढ़ लिए हमने योगु में? वात अतिसार, पित्त कफ अतिसार, फोर्थ वन इज द रक्त अतिसार एंड फिफ्थ वन इज आमज अतिसार, ठीक है। योगु आगे अनुकल्पना के अंतर्गत होती है योगु। नेक्स्ट इज मूत्र कृष्णाशय योगु। मूत्र कृष्ण मूत्र कृष्णाशय योगु में 2 ड्रग्स ओनली, कौन कौन से? शब्दंष्टा, शब्दंष्टा प्रायवाची ऑफ गोक्षुर, ठीक है। शब्दंष्टा किसको बोलते हैं? गोक्षुर को। शब्दंष्टा कंटकारिभ्याम में कि शब्दंष्टा और कंटकारी इन दोनों से सिद्ध की गई वाकु मूत्र की नाशक होती है। शब्दंष्टा कंटकारिभ्याम मूत्र की शेष फानितम। नेक्स्ट इज कृमिघ्नि योगु। कृमिघ्नि कहते कृमिनाशक, ठीक है। कृमि का नाशक कौन सी योग करेगी? विडंग। विडंग तो ऑलरेडी हम पढ़ के हैं, कृमिघ्ना नाम श्रेष्ठ विडंग, ठीक है। विडंग, पिपली मूल, शिग्रु, इनसे सिद्ध की योगु क्या करेगी? कृमि का नाश करेगी। फिर आगे कौन सी योगु? इसमें और क्या पड़ता है? सुस्वर्जिका। देखो, विडंग, पिपनमूल, शिग्रु च तक्र सिद्ध युवागु स्यात् कृमिघ्नि सुस्वर्जिका। सुस्वर्जिका मीन सज्जिक क्षार। देखो, युवागु वाले अध्याय में 2 क्षार का वर्णन आया, वन इज द सज्जिक क्षार, सेकंड वन इज द यवक क्षार। सॉरी सॉरी। सज्जिक क्षार, सज्जिक क्षार का वर्णन आता है कृमिघ्नि योगों में, और यवक क्षार का वर्णन आता है भेदनी योगों में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। कृमिघ्नि योगों में किसका वर्णन आता है? सज्जिक क्षार का, और भेदनी योगों में यवक क्षार का वर्णन आता है। नेक्स्ट वन इज द पिपासा नाशक योगु। पिपासा नाशक योगु क्या करती है? मृद्विका सारीवा लाजा पिपली मधुनागरे, ठीक है। मृद्विका मीन मुनक्का, सारीवा लाजा शीत द्रव्य सारे। इसमें जो पिपली आई है, पिपली कौन सी? आदर पिपली की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। आदर पिपली क्या करती है? वात कफ का, आदर पिपली वात और पित्त का नाश करती है, ठीक है। और शुष्क पिपली क्या करती है? शुष्क पिपली पित्त को प्रकोपित करती है, वात कफ का नाश करती है। इसमें होती है मृद्विका सारीवा लाज्या पिपली मधु नागरे। ये योगु क्या करेगी? ये योगु पिपासा का नाश करती है। विषनाश योगु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विषनाश योगु में सिंगल ड्रग है, कौन सा? सोमराजी। सोमराजी से निर्मित योगु विष का नाश करती है। सोमराजी विपाचिता योगु विषनाशक। फिर आगे कार्श्य। कार्श्य मतलब कि कोई बंदा बहुत पतला है, उसको मोटा करना है, उसमें कौन सी योगु यूज होगी? उसमें होती है कार्श्य। कार्श्य मीन की सिद्ध वरया निरु। वरा कहते हैं पिग को, सूर को। सूर के मांस से सिद्ध की गई योगु, ठीक है। सिद्धा वरा निरु योगु ब्रह्मणी मता, वो बंदे को बहुत जल्दी ब्रह्मण करती है। फिर आगे हमारी ब्रह्मण कर दिया, हमने ज़्यादा ब्रह्मण कर दिया, मोटा ज़्यादा हो गया। फिर पतला करेंगे। पतला कैसे करेंगे? गवेदुका नाम वरिष्ठा नाम कर्षणी नाम समाक्षिका, में कि बहुत ज़्यादा शहद डाल के गवेदुक अन्न से सिद्ध की गई योगु क्या करती है? कर्षण करती है। नेक्स्ट वन इज द स्नेहन योगु। स्नेहन योगु क्या करती है? देखो, सर्पिष्मति बहुतिला, क्या मतलब? सर्पी मतलब घृत को, घृत बहुत ज़्यादा अमाउंट में तिल और लवण। सर्पिष्मति बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता, ये योग क्या करेगी? ये अगर स्नेहन करती है। हम स्नेहन करें, स्नेहन हो गया बहुत ज़्यादा, अब रूक्षण करेंगे। रूक्षण है तो कौन सी योग प्रयुक्त करेंगे हम? कुशा आम्लक निर्योहे शाम का नाम विरूक्षणी, ठीक है। कुशा आम्लक निर्योहे, आम्लक सिद्ध योगु, ठीक है, क्या करेगी? विरूक्षण करेगी।
अब आ गया नेक्स्ट वन इज हेयर श्वासकाश और हिक्कानाशक यागु। ये कौन सी दशमूल से सिद्ध की गई यागु श्वासकाश हिक्कानाशक होती है। दशमूली श्रिता काश श्वास हिक्का कफापहा। फिर अगी पक्वाशय रुजानाशक, पक्वाशय में अगर पेन हो, पक्वाशय रुजानाशक यागु कौन सी है, यम के मदिरा सिद्धा। यमक किसको बोल लिखो, यमक कहते हैं किन्हीं दो स्नेहों को एक साथ मिलाना और प्रयोग करना, उसको बोलते हैं यमक। इट विल बी आइदर घृत और तैल, मे भी तैल और मज्जा, घृत प्लस वसा, एनी दो स्नेह की फॉर्म को, ठीक है, मिक्सअप करके यूज करना, उसको बोलते हैं यमक। किसी तीन स्नेह को मिलाना उसको बोलते हैं त्रिवृत, ठीक है, घृत तैल वसा, तैल घृत मज्जा, ठीक है, तैल घृत और तेल तेल घृत मज्जा को ऐड करना, घृत तैल वसा को ऐड करना, किन्हीं तीन को त्रिवृत, किन्हीं दो स्नेह को बोलते हैं यमक, ठीक है। और पक्वाच्य रुजा शूलनाशक कौन सी यागु है, पक्वाच्य रुजा शूलनाशक यागु है यमक ए मदिरा सिद्धा ये पक्वाच्य रुजा शूलनाशक यागु होती है। नेक्स्ट वन इज सारक यागु। सारक कौन सी है, जो विरेचन करवाएगी, उसमें आती है हमारी शाक मांस तिल माश सिद्ध। शाक मांस तिल और मांस सिद्ध यागु क्या करती है, वर्चो निरस्यति, मल को बाहर निकालने वाली होती है। और संग्राही यागु, संग्राही किसको बोलते हैं, संग्राही में होती है शीत द्रव्य, संग्रहण करेगी, मल को बांधेगी, उसमें आते हैं जम्बू आम्र दधितथ अम्ल बिल्व। ये यागु क्या करती है, ये संग्रहण करती है। कौन कौन से चार द्रव्य आते हैं इसमें, जम्बू आम्र अस्थि दधितथ और अम्ल बिल्व, ये कहती संग्रहण। फिर आगे भेदिनी यागु। भेदिनी यागु में आता है क्षार चित्रक हिंगू अम्ल वेत, ठीक है। सज्जक क्षार किस में पढ़ी हमने, सज्जक क्षार पढ़ी थी हमने कृमिघन यागु में, और यवक क्षार आती भेदिनी यागु में, ठीक है। फिर आगे वातन लोमक यागु। वातन लोमक यागु होती है, इसमें आता है अभ्या पिपली मूल और विषव। विश्व कहते हैं सौंठ को, ठीक है, ओनली एंड ओनली थ्री ड्रग्स, कौन कौन से, अभ्या पिपली मूल और विश्व, इससे सिद्ध की गई यागु वात का अवलोकन करती है, अभ्या पिपली मूल एंड विश्व। नेक्स्ट वन इज घृत व्यापत और तैल व्यापत नाशी योग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। घृत व्यापत में आता है ओनली एंड ओनली तक्कर, और तैल व्यापत में आता है घृत, घृत व्यापत में क्या पढ़ा हमने, ओनली तक्कर, और तैल व्यापत में होता है तक्कर प्लस पिन्याक। देखो घृत व्यापत में होती है तक्कर सिद्ध यागु स्याद घृत व्यापत नाशिनी, जो तक्कर से सिद्ध की गई यागु है वो घृत व्यापत का नाश करेगी, और जो तक्कर और पिन्याक इन दोनों से सिद्ध की गई यागु है, तक्कर पिन्याक सिद्ध यागु, ठीक है, ये क्या करेगी, ये तैल व्यापत को नाश करने वाली होती है। फिर आ गया गोमांस। गोमांस सिद्ध की गई यागु विषम जो नाशिनी होती है, गोमांस रसे अम्ला विषम जो नाशिनी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी सिंगल ड्रग ओनली एंड ओनली गोमांस। गोमांस सिद्ध की गई यागु क्या करती है, विषम जो नाशिनी होती है। फिर आती है कंठ। कंठ के लिए हितकर यागु कौन सी है, यवानाम यम के पिपली आम्ल के, यवानाम यम के पिपली आम्ल के यागु कौन सी है, कंठ। नेक्स्ट वन इज शुक्र व स्रोतस में शूरनाशक यागु कौन सी है, ताम्रचूड़ से सिद्ध, ताम्रचूड़ से सिद्ध की यागु क्या करती है, ऋतु मार्ग जापहा। शुक्र व स्रोतस में भेद होने पर ताम्रचूड़ से सिद्ध, ताम्रचूड़ किसको होता है, मुर्गी के अंडे को, ठीक है, इससे सिद्ध की गई यागु शुक्र व मार्ग में रुजा होने पर प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट वन इज वीर्यवर्धक यागु, वो होती है स माश विदला वृक्ष घृत क्षीर उपादिता, माश प्लस घृत प्लस दूध, ठीक है, इन तीनों सिद्ध की गई यागु क्या करती है, ये स माश विदला वृक्ष घृत क्षीर उपासिदा। नेक्स्ट इज मध्य रोग नाशक यागु, इसमें होती है उपोदिका दधि व्यायाम, सिंगल ड्रग उपोदिका, किसके साथ प्रयोग करना हमने, दही के साथ, उपोदिका किसको बोलते हैं, पोई के शाक को, ठीक है, उपोदिका दधि व्यायाम तू सिद्धा मद विनाशिनी, ठीक है, उपोदिका दही, उपोदिका का प्रयोग करना है मैंने, पोई के शाक का प्रयोग करना है किसके साथ, दही के साथ, ठीक है, उपोदिका दधि व्यायाम तू सिद्धा मद विनाशिनी। और फिर आ गया क्षुधानाशक। क्षुधा मीन की जिसको हर टाइम भूख लगती रहती है, ठीक है, लेकिन मोटा बिल्कुल नहीं होता, खाता रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं भस्मक रोग। कौन सी यागु प्रयोग करेंगे हम इसमें, अपमार्ग बीज से सिद्ध की गई यागु, क्षुधा हन्याद अपमार्ग क्षीर गोदा रसे, ठीक है, अपमार्ग क्षीर से सिद्ध की गई यागु, ठीक है, और गो के मांस रस से सिद्ध की गई यागु, यह क्या करती है, ये होती है क्षुधानाशक।
नेक्स्ट आचार्य हमारे को बता रहे हैं कि अष्टाविंशति इत्येक का, क्योंकि 28 वागु का यहाँ पे वर्णन किया गया, स्पेसिफिक नंबरिंग स्पेसिफाई की गई श्लोक में कि 28 वागु मैंने यहाँ पे बता दी हैं, ठीक है, इसलिए 28 वागु का वर्णन चैप्टर में किया गया। लो खत्म हो गया चैप्टर। बता रहे हैं कि इति अग्निविष्कृत तंत्रे चरक संस्कृत सूत्र स्थाने बेश चतुष्के अपमार्ग तंडुरीय नाम द्वितीय अध्याय। एक चीज मिस हो गई, उसको देखिए आप, द्रव्य। आचार्य चक्रपाणी जी बता रहे हैं कि मृदुवीर 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं। वन इज मृदुवीर्य, सेकंड वन इज मध्यवीर्य, थर्ड इज तीक्ष्ण वीर्य, ठीक है। अब फिर वो इन तीनों की डोज बताते हैं। मध्यवीर्य देखिए, वक्तव्य में भी लिखा होगा ये चैप्टर श्लोक नंबर 17 के वक्तव्य में, मृदुवीर्य द्रव्य की डोज होती है 4 तोला, मध्यवीर्य द्रव्य की डोज होती है 2 तोला, और मृदुवीर्य द्रव्य कितनी डोज होगी, मृदुवीर्य द्रव्य की 4 तोला, मध्यवीर्य द्रव्य की 2 तोला, और तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य की डोज होती है 1 तोला, ठीक है। 1 तोला, 2 तोला, 4 तोला, क्या होता है, 1 तोला, 2 तोला, 4 तोला रिस्पेक्टिवली, तीक्ष्ण वीर्य, मृदु वीर्य, ठीक है। तीक्ष्ण वीर्य कितने, 1 तोला, मृदु वीर्य 4 तोला, और मध्य वीर्य 2 तोला, ठीक है। अच्छा, अब आती है एग्जाम्पल क्या है, लिखो। मृदु वीर्य द्रव्य क्या एग्जाम्पल है, मृदु वीर्य द्रव्य की एग्जाम्पल है आम्लकी, ठीक है। और मध्य वीर्य में क्या आते हैं, मध्य वीर्य द्रव्य में आते हैं बिल्व और अग्निमंथ, और तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य में आते हैं सौंठ। लिखिए, मृदु वीर्य द्रव्य में आते हैं आम्लकी, मध्य में आते हैं बिल्व और अग्निमंथ, तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य में आता है सौंठ। एंड नेक्स्ट वन, कुछ चीज़ें और लिखिए। अब इस अध्याय में सबसे पहले किसका वर्णन आता है, युक्ति का वर्णन इसी चैप्टर में किया गया है। पंचकर्मा शब्द का वर्णन इसी अध्याय में आया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, टूथब्रश ट्री। टूथब्रश ट्री किसको बोलते हैं, पिल्लू को, ठीक है। और टूथ फैक्ट्री किसको बोलते हैं, तेजोवती को। अब याद किससे रखेंगे, भूल जाके, देखो पीले पीले दांत पे क्या करना है, ब्रश करना है, इसलिए टूथब्रश ट्री कहते हैं पिल्लू को, पिल्लू प्लांट इज नोन एज टूथब्रश ट्री, एंड तेजोवती कोल्ड एज टूथ ट्री। अच्छा, लघु एला क्या करती है, लघु एला वामक होती है, ये बता दिया, ठीक है। मदनफल जिमूतक इक्ष्वाकु धामार्ग कुटज कृतवेदन, ये 6 द्रव्य वामक होते हैं, लेकिन जो जिमूतक होता है वो उभय तो भागर होता है, मीन्स कि वमन भी करता है, विरेचन भी करता है। लेकिन आचार्य सुश्रुत जी 5 ड्रग्स बताते हैं जो उभय तो भागर होते हैं। लिखो कौन कौन से है वो, कोशातकी, सप्तला, शंखिनी, देवदाली और कारवेलक। कौन कौन से, लिखो, कोशातकी, सप्तला, शंखिनी, देवदाली, कारवेलक। कुशातकी, सप्तला, शंखिनी, देवदाली और कारवेलक, ठीक है। इसको लर्न कर लेना अब आप, कल सुनूंगा और कल नेक्स्ट चैप्टर भी करेंगे हम। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स।